बेसिकली जो पिछला पार्ट वन था उसके अंदर मैंने बताया था कि अभी मैच का शुरू ही आपको बताया था कि वो ग्राउंड पाउंड होता है, बाहर जाते हैं और उसके बाद वो स्टोन कोल्ड उसको एक हेडलॉक में पकड़ते हैं और ब्रेट हार्ट उसको थ्रो करते हैं इनटू द कॉर्नर पोस्ट। वो जाके लगता है एंड ही इज डाउन। फिर ब्रेट हार्ट जाता है उसको सुप्लेक्स मारने के लिए ऑन टू दी एप्रन, लेकिन वो स्टोन कोल्ड रिवर्स कर देता है और उसको एक किस्म का फ्रंट सुप्लेक्स के लिए उठाता है, बट ही ड्रॉप्स हिम डाउन ऑन द मेटल बैरिकेड। मेटल बैरिकेड पे आता है, यानी कि उसकी दोनों टांगे ब्रेट हार्ट की इन बिटवीन द मेटल पोस्ट। स्टोन कोल्ड पीछे जाता है, भागता हुआ आता है, क्लोज लाइन मारता है इनटू द क्राउड। अब दोनों क्राउड के अंदर फाइटिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, मतलब लड़ाई हो रही है। वो लड़ते लड़ते ऊपर जो जहाँ से अरीना के अंदर क्राउड आता है, जो स्टेयर्स होती हैं वहां पे लड़ना शुरू हो जाते हैं जाके। और फिर होता ये है कि वो उसको एक गट में एक पंच मारता है और उसको ना पाइल ड्राइवर पोजीशन में पकड़ता है स्टोन कोल्ड। लेकिन ब्रेट हार्ट रिवर्स कर देता है, बैक बॉडी ड्रॉप ऑन टू द स्टेयर्स, कॉन्क्रीट स्टेयर्स पे उसको गिरा देता है। अब वो जा रहे हैं लड़ते लड़ते वापस बैक टू रिंग साइड, ब्रेट हार्ट उसको वापस थ्रो करता है और पकड़ता है उसको उसको ना आयरिश व्हिप करता है इनटू द स्टील स्टेप्स। स्टोन को रिवर्स करता है, ब्रेट हार्ट जाके लगता है स्टील स्टेप्स के अंदर। अब वो रिंग के अंदर आ जाते हैं दोनों। रिंग के अंदर फिर अब मतलब थोड़ा सा उनकी दोबारा फाइटिंग स्टार्ट होती है। ब्रेट हार्ट किसी तरह रिवर्स करता है और ब्रेट हार्ट जो है वो अब स्टोन कोल्ड की जो टांग है, जो इंजर्ड टांग है, उस पर काम करना स्टार्ट करता है। तो अभी वो कर रहा होता है, मतलब अभी अभी हीट चल रही होती है। हीट बेसिकली होता है वो पॉइंट इन द मैच जहाँ पे जो हील होता है वो बेबी फेस को मार रहा होता है, और ब्रेट हार्ट थोड़ा सा इस वक्त हीट दे रहा होता है स्टोन कोल्ड को। स्टोन कोल्ड को बीच में एक मौका मिलता है, वो उठता है, एक्सटर्नर मार देता है। अब नेचुरली अगर एक नॉर्मल मैच होता है तो उसके अंदर स्टनर के बाद ब्रेट हार्ट को पिन कर सकता है स्टोन कोल्ड, पर क्योंकि सबमिशन मैच है तो स्टोन कोल्ड का स्टनर का कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों गिरे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठते हैं। अब दोबारा से ब्रेट हार्ट उसके टांग पे दोबारा अटैक करना शुरू कर देता है, और वो एक बड़ा मशहूर स्पॉट है जो वो करता है बड़ा शौक से, कि वो बंदे को ड्रैग करता है फ्रॉम द रिंग, बाहर की कॉर्नर पोस्ट की तरफ लेके जाता है। अच्छा, जो अपोनेंट होता है, जो स्टोन कोल्ड है, वो अंदर होता है रिंग के। ब्रेट हार्ट उसकी टांगे दोनों रैप करता है अराउंड द मेटल रिंग पोस्ट, फिगर फोर लगाते हैं और वहां पे लॉक लग जाता है। लेकिन वो क्योंकि एक मुश्किल लॉक है तो ब्रेट हार्ट को भी वो छोड़ना पड़ जाता है। अच्छा, अब दोनों दोबारा वापस बाहर से हैं, अब दोबारा लड़ रहे हैं, ठीक है जी। बीच में मैच के एक पॉइंट आता है जहाँ पे ब्रेट हार्ट ना स्टोन कोल्ड अंदर होता है। ब्रेट हार्ट एक मेटल फोल्डिंग चेयर लेके आता है और वो रैप करता है स्टोन कोल्ड की जो इंजर्ड लेग है, जहाँ पे वो उसने ब्रेस पहनी होती है, वहां पे रैप करता है। और खुद वो चढ़ता है टॉप रोप पे कि वो उस पर छलांग मारे और उसका टांग को क्रश करे। लेकिन अभी वो चढ़ता ही है तो स्टोन कोल्ड उठ जाता है, मेटल फोल्डिंग चेयर उससे पकड़ता है और ब्रेट हार्ट को स्मैश करता है। ब्रेट हार्ट नीचे गिरता है, फिर वो आता है, दोबारा से उसको कमर में मारता है। फिर अब स्टोन कोल्ड की बारी है विद सम ऑफेंस। दो तीन उसको मूव्स मारता है चेन के अंदर, एक सूप स्लैम मारता है, फिर एक वर्टिकल सुप्लेक्स मारता है, फिर एक साइड रशियन लेग स्वीप मारता है। इस तरह करके कुछ उसको मूव्स मारता है। अब स्टोन कोल्ड थोड़ा सा उसको मोमेंटम मिल रहा है, और फिर स्टोन कोल्ड वो मूव मारता है जो ब्रेट हार्ट ने मैच में मारी होती है, जो वो मिडिल रोप पे चढ़ता है और वो अपना फोर आर्म अपोनेंट के ना चेस्ट पे मारता है। इस तरह करके अच्छा मैच बैक एंड फोर्थ चल रहा होता है दोनों का। फिर बीच में एक स्पॉट आता है जहां पे अब स्टोन कोल्ड कोशिश करता है कि वो उसको ना सबमिट करवाए। स्टोन कोल्ड उसको एक बॉस्टन क्रैब लगाता है। बॉस्टन क्रैब लगाता है, बॉस्टन क्रैब बेसिकली वो होता है जिस तरह अगर आपने क्रिस जेरिको की फिनिशिंग मूव देखी हुई है, जो वॉल्स ऑफ जेरिको है, दैट्स बेसिकली अ बॉस्टन क्रैब। जब वो आप अपोनेंट की दोनों टांगे पकड़ते हो और उसको घुमा के उसकी कमर पे बैठ जाते हो आप। अब इसमें एक अजीब चीज हुई जो मैंने नोटिस की, जो मैंने पहले भी देखी हुई है बट मुझे उस तरह हिट नहीं किया, कि ब्रेट हार्ट ब्रॉस्टन क्रैब को इस तरह तोड़ता है कि वो रोप पकड़ता है, रोप ब्रेक। जो आपको पता है नेचुरल एक नॉर्मल मैच हो, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच ना हो, तो अगर कोई सबमिशन लगा हो तो आप रोप्स को जब पकड़ लो तो वो आपको तोड़ना पड़ता है। बट क्योंकि बेसिकली नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, सबमिशन मैच होता ही नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, इसमें चेयर शॉट्स भी चल रही हैं, इसमें बाहर भी लड़ रहे हैं, तो टेक्निकली रोप ब्रेक होना नहीं चाहिए था। लेकिन हुआ, जो केन शैमरॉक जो स्पेशल रेफरी था, शायद उसको नहीं पता था इस बात का, इसलिए उसने वो लॉक तोड़वा दिया। अब स्टोन कोल्ड जाता है बाहर, वो ना बाहर से वो अब तो इतना नजर नहीं आता, पहले रिंग साइड पे ना बहुत ज्यादा वायर्स और रोप्स और इस तरह की चीजें पड़ी होती थी। तो वो जाते हैं एक मेटल, वो जो मेटल कह रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक वायर होती है ना, पकड़ के ले आता है काफी सारी अंदर। अब ब्रेट हार्ट जो है रिंग एप्रन पे है, रोप्स के बाहर वाली साइड पे, स्टोन कोल्ड रिंग के अंदर है, अंदर वाली साइड पे। वो जाके ना स्टोन कोल्ड ब्रेट हार्ट की गर्दन को रैप करता है विद द वायर और उसको चोक करना शुरू करता है। लेकिन आपको कैमरा में दिखाते हैं कि ब्रेट हार्ट के हाथ में ना रिंग बेल है, और उस वक्त रिंग बेल होती भी अभी भी खैर बहुत बड़ी होती है, पर उस वक्त तो बहुत बड़ी होती थी मेटल की। वो पकड़ के ना सीधा स्मैश करता है इन स्टोन कोल्ड्स हेड। अब वो पहली इससे बीच में एक स्पॉट आया था जो मैं मिस कर गया हूँ। बेसिकली बाहर ना स्टोन कोल्ड को वो विप करता है ब्रेट हार्ट, और ब्रेट हार्ट जब उसको स्टोन कोल्ड को विप करता है तो वो गिरता है रिंग साइड जहाँ पे रिंग बेल पड़ी होती है, वहां पे गिरता है। लेकिन वो अपने सर को नहीं बचा सकता, उसका हाथ हाथ तो उसके रोक लेता है, लेकिन सर उसका लगता है तो उसका सर फट जाता है। और बीच में ब्रेट हार्ट उसके सर को, मतलब वो मुक्का भी मारता है, सब कुछ करता है, मतलब उसको ब्लीड
अच्छा खासा ब्लीड करना शुरू हो गया होता है। तो जब ये वाला स्पॉट होता है, जब उसने उसको पकड़ा होता है और वो उसको रिंग बेल मारता है रिंग के अंदर, तो अब बिल्कुल स्टोन कोल्ड मतलब गिर गया होता है और उसका खून निकल रहा होता है। अब फिर फिनिश आती है मैच की, कि मैच का फिनिश किस तरह होता है कि क्योंकि सबमिशन मैच है और ब्रेट हार्ट का फिनिशर क्योंकि होता ही सबमिशन है, तो वो उसको शार्प शूटर में लगाता है। जब उसको शार्प शूटर में लगा देता है वो, तो अब ये बड़े आइकॉनिक सीन्स हैं जो कि थ्रू आउट हिस्ट्री आपको नजर आए हैं, और बल्कि स्टोन कोल्ड के करियर का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉट्स ऑफ हिज करियर वो ये है कि ब्रेट हार्ट ने उसको शार्प शूटर लगाया हुआ है एंड ही इज फाइटिंग, और वो बीच में एक सीन आता है जहाँ पे वो पुशअप करके ना उठता है टू ट्राई एंड ब्रेक द होल्ड, और वो क्योंकि उसका कट लग गया होता है तो उसके मुंह से सारा खून निकल के ना उसके मुंह के चेहरे के ऊपर आ गया होता है, बल्कि उसके दांत में और मुंह में भी सारा जा रहा होता है। बड़े आइकॉनिक शॉट्स है, अगर आप यूट्यूब पे ये पार्ट गूगल करें तो आपको नजर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे ये वीडियो। तो वो बड़े आइकॉनिक शॉट्स है। उसमें बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पे धक्का मार के स्टोन कोल्ड उसको गिरा भी देता है, लेकिन होल्ड जो है वो टूटता नहीं है। ब्रेट हार्ट वापस से ऊपर आ जाता है, लगा देता है, और स्टोन कोल्ड जो है वो काफी देर उसको फाइट करता है, लेकिन वो टैप आउट नहीं करता, ना वो आई क्विट करता है, रेफरी उससे पूछता रहता है, बट ही पैसेज आउट। और होता ये है कि व्हेन यू पैस आउट तो आप बेसिकली सबमिट खुद ही कर देते हो, इट्स ऑटोमेटिकली सबमिटेड। ब्रेट हार्ट मैच जीत जाता है, केन शैमरॉक उसको हटाता है और ब्रेट हार्ट का हाथ रेस कर देता है, स्टोन कोल्ड नीचे पैस्ड आउट लेटा हुआ है। ब्रेट हार्ट जाता है, थोड़ा सा कुछ सेलिब्रेट करता है, बट वो वापस आ जाता है। अब दोबारा मैच हार गया है स्टोन कोल्ड और वो नीचे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, दोबारा आके उसके टांग पे अटैक शुरू कर देता है। केन शैमरॉक जो स्पेशल गेस्ट रेफरी है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, वो बाज नहीं आता, वो उसको फिर वेस्ट लॉक लगाता है, उठाता है और नीचे फेंकता है, और मतलब हल्का सा उनका ट्रेड ऑफ होता है। देन ब्रेट हार्ट लीव्स। अब ब्रेट हार्ट ने जो हरकत की होती है ना, उसकी वजह से फैंस उसे बू करना शुरू करते हैं। फुल ऑन हील टर्न है, बल्कि इसको प्रो रेसलिंग के अंदर कहते हैं डबल टर्न। डबल टर्न इस तरह कि जो बेसिकली जो हीरो था वो विलन बन गए, उसको लोग बू कर रहे हैं, उसको वो जा भी रहा होता है तो फैन को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, मतलब उसका प्रॉपर पता लग जाता है कि उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। और जो स्टोन कोल्ड है जो बेसिकली एक विलन था पहले, उसने क्योंकि इतना ज़बरदस्त मैच दिया होता है, उतना ज़बरदस्त तरीके से उसने फाइट की होती है, और वो एंड पे भी सबमिट नहीं करता, टैप आउट नहीं करता, आई क्विट नहीं कहता, लेकिन वो पास आउट हो जाता है, हार जाता है मैच, बट स्टिल इट वाज अ गुड एफर्ट। तो बल्कि एक बड़ा मज़ेदार सीन होता है कि वो रेफरी उसको एंड पे ना स्टोन कोल्ड को उठाने आता है, लेकिन क्योंकि स्टोन कोल्ड एक बैड एस है तो वो किसी की मदद नहीं चाहता, वो रेफरी को स्टनर मारता है और खुद से बाहर निकल के रिंग से जा रहा होता है। तो अब उसके ना लोग चीयर करना शुरू कर देते हैं, तालियां भी बाजी होती हैं, लोग ऑस्टिन ऑस्टिन के चैंट्स भी कर रहे होते हैं, और मतलब आपको पता लग जाता है कि अच्छा अब ये लोग ये फैन फेवरेट हो गया है। और ये बड़ा एक आइकॉनिक मैच, बड़ा मजेदार मैच, कोई उसमें बहुत ज्यादा फैंसी चीजें नहीं हुई, मतलब आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो एक नॉर्मल, बट क्योंकि उस वक्त वो लोग इतने जबरदस्त, उनकी एक्सिक्यूशन इतनी जबरदस्त, मैच की जो स्टोरी उन्होंने बताई बेहतरीन, परफेक्ट एक्सिक्यूशन ऑफ द डबल टर्न, जहाँ पे विलन जो है वो हीरो बन गया और हीरो जो है विलन बन गया। और ये एक्चुअली एक स्टार्ट था स्टोन कोल्ड का, वो वाला फेज जब लोगों को पता था कि अच्छा अब स्टोन कोल्ड इज द नेक्स्ट बिग थिंग। वो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप तो अगले साल रेसलमेनिया 14 तक नहीं जीता, बट अगला पूरा साल वाज द ईयर ऑफ स्टोन कोल्ड, और उसके बाद भी इवन। तो बल्कि लोग इसको क्रेडिट करते हैं इस मैच को, एक्चुअली इस पॉइंट को, इस मोमेंट को, एज द एक्चुअल स्टार्ट ऑफ द एटीट्यूड एरा, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल, वन ऑफ द बिगेस्ट, मोस्ट सक्सेसफुल पीरियड्स इन प्रो रेसलिंग हिस्ट्री। और स्टोन कोल्ड ऑब्वियसली वाज द लीडर, वाज द फेस ऑफ दैट एटीट्यूड एरा। वो सारा टर्न, वो सारा एटीट्यूड चेंज आया ही स्टोन कोल्ड की वजह से। तो बड़ा आइकॉनिक मैच, बड़ा मजेदार मैच, आप लोग जरूर जाके देखें इफ यू हैव द डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क। फिर तो आप वो पूरा पेपर व्यू रेसलमेनिया 13 और बाकी जितने भी इनके सारा कंटेंट है वो देख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो आई एम श्योर ये कहीं ना कहीं यूट्यूब पे अपलोडेड होगा, कहीं ना कहीं आपको ये जो ये साइट्स होती हैं देसी रूल्स और वॉच रेसलिंग वगैरह टाइप की, वहाँ पे मिल जाएगा, या डेली मोशन पे आपको मिल जाएगा, आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन ये मैच मिल जाएगा। तो बड़ा बेहतरीन मैच है। इफ़ यू आर न्यू टू प्रो रेसलिंग आई वुड से वॉच दिस मैच। अगर आपको अच्छा लगे मैच तो आप इनकी बैक स्टोरी और जाके देखें, इनके और मैचेस देखें। और यस, दिस वाज माय रिव्यू ऑफ ब्रेट हार्ट वर्सेस स्टोन कोल्ड रेसलमेनिया 13, और आई विल ब्रिंग more reviews, more matches to discuss, and hopefully you like this video and you go and watch the actual match, and if you haven't subscribe to this channel. हमारा अपने रेसलिंग रेवोल्यूशन ग्लोबल के जो अपने लोकल मैचेस हैं वो जरूर देखें। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज मैचेस, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल ग्रेटेस्ट, मतलब जो थ्रू आउट हिस्ट्री जो ग्रेटेस्ट मैचेस रहे हैं वो जरूर जाके देखें। एंड बाय दिस प्रोसेस आई होप कि इफ यू आर नॉट न्यू टू प्रो रेसलिंग, इफ यू वांट टू बिकम अ फैन, आई कैन बी द मैं एक दरिया बन सकता हूँ कि आप प्रो रेसलिंग डिस्कवर करें और एक पैशन उसके लिए आप डेवलप करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। थैंक यू।